My name is Shrat Tripathi and I'm MBBS first year student in MBSMC Basti. First of all guys, I'm extremely sorry. मैं ना अभी अपने फ्रेशर्स में अपने सेकेंड टर्मिनल में बहुत बिजी थी, इस वजह से ना मैं आपके डाउट्स के रिप्लाईज नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सो गाइज, नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ मेरा ऐसा सिलेक्शन हो रहा होगा, मेरा ऐसा सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग वापस से ट्राई करेंगे, अपना 200% देंगे। ना अब बहुत सारे लोग का होगा कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेती हूँ, है ना, और साथ में हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो पार्शियल ड्रॉप में हम मेनली BMS, BHMS, BUMS या BSc, BPT, है ना, या फिर नर्सिंग हम ट्राई करते हैं कि ये ले लेते हैं कोर्स, BDS ले लेते हैं। तो पार्शियल ड्रॉप के टाइम ना हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि यार पता नहीं कोई नया रूल ना आ गया हो सकता है मुझे पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए अलाउ ना करे, या फिर बॉन्ड्स कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, राइट। सो डोंट वरी, आज मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। सबसे पहला जो डाउट आता है ना हमारे पास, वो आता है कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि मुझे पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, पार्शियल ड्रॉप लेना एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है। पार्शियल ड्रॉप लेकर कोई सिलेक्शन ले ले, ये बहुत कम परसेंटेज होती है, बहुत कम परसेंटेज होता है जो लोग पार्शियल ड्रॉप के साथ अपना MBBS निकाल लेते हैं। मैंने ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करी है कि आपको लेना चाहिए कि आपको नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहला होता है डेडिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कि आपके कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए हैं। तीसरा होता है कि आपके इस साल कितने मार्क्स आए थे। देखो, डेडिकेशन क्या है कि क्योंकि देखो, इतना जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो ना, तो पार्शियल ड्रॉप आपका पेशेंस, आपकी प्रायोरिटी, आपका डेडिकेशन सब कुछ चेक कर लेता है ना। अगर आप अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड हो, इतना डिसिप्लिन हो आप कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो मैं इसी की तरफ आगे बढ़ता जाऊँगा, तो ही आप इसको आप पार्शियल ड्रॉप को मैनेज कर पाते हो, आप अपना गोल अचीव कर पाते हो। सबसे पहले आपको ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ यार मैं पार्शियल ड्रॉप करने जा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो हाँ मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं रेडी हूँ पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए। दूसरा आता है कि आपके कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए। देखो, अगर आप फ्रेशर हो, आपका फर्स्ट ड्रॉप था या आपका सेकेंड ड्रॉप था, तो फिर आपको ना फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए। फुल ड्रॉप लो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। फुल ड्रॉप में आप एक तरफ डेडिकेटेड हो ना कि यार मुझे सिर्फ इतना ही करना है ना, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना, मुझे बस नीट करना है, मुझे बस MBBS में जाना है, राइट। तो आप फुल ड्रॉप प्रेफर करो अगर आपकी फैमिली अलाउ कर रही है तो। आई नो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ना फैमिली में कि आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही होती, एंड आपकी फैमिली कह रही होती नहीं अब तो फुल ड्रॉप नहीं लेगा, तेरा 1 ड्रॉप हो गया, तेरे 2 ड्रॉप हो गए, अब तो फुल ड्रॉप नहीं लेगा, तो फिर आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपकी फैमिली अलाउ कर रही है, आपकी फैमिली मान जाती है, तो फिर आप फुल ड्रॉप लो। अगर आप 3rd टाइम ड्रॉपर हो या फिर 4th टाइम ड्रॉपर हो, तो फिर आपको ले लेना चाहिए पार्शियल ड्रॉप। आराम से पार्शियल ड्रॉप लो, फुल ड्रॉप मत लेना, पार्शियल ड्रॉप लो। देखो, जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो ना, जो मेरे साथ हुआ था कि आपका ना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। आपके पास ये होता है, देखो जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, हमारे मन में होता है यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी मैं, है ना। मेरे पास तो कोई और कोर्स भी नहीं है कि मैं वहाँ पे एनरोल रहूँ, है ना। मेरे पास यही था, मुझे नीट करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर मेरा ये भी साल चला गया तो मुझे 1 साल फिर बैठना पड़ जाएगा। अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले लेते हो तो आपके मन में ये वाला जो चीज़ रहता है ना कि अब मैं क्या करूँगा, ये हट जाता है। आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपका माइंड इस तरह रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मेरे पास एक चीज़ तो है ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपना फ्यूचर इसमें बनाऊँगा, इसमें बनाऊँगी, ठीक है। तो इस वजह से आप पार्शियल ड्रॉप ले लेना आराम से। देखो, 3rd है कि आपके इस साल कितने मार्क्स है। इस साल का पेपर काफ़ी टफ था, तो अगर किसी के मार्क्स 400 से ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप अच्छे हो, आप 400 से ऊपर लेकर आए हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आप लैग कर गए कहीं पे, आपको देखना है कि हाँ मैं कहाँ पे चूक गया हूँ। तो अगर आपके 400 से ऊपर है ना, तो आप अपना पहले वो क्राइटेरिया देख लो कि हाँ मेरे कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए हैं, और फिर आप अपना पार्शियल ड्रॉप के लिए जाओ। देखो, जो सेकंड आता है, जो बहुत डाउट्स आ रहे हैं, NMC का रूल। तो हाँ, NMC का रूल आया था, वो लास्ट ईयर ऐसा आया था कि जिन भी बच्चों ने अगर MBBS में एडमिशन ले लिया है या BDS एडमिशन ले लिया है ना, और फिर आप अपना सीट छोड़ते हो तो आपको डीबार कर दिया जाएगा, है ना, फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये रूल सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए था। NMC ने सब स्टेट्स के लिए निकाला था, बट यूपी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगर आपने ऐसा किया है ना, तो आपको यूपी से डिबार कर दिया जाएगा। मतलब आप यूपी में किसी भी मेडिकल कोर्स में लाइक MBBS या BDS में एनरोल नहीं हो पाओगे। आप अदर स्टेट्स में जाके एनरोल हो सकते हो, और ये रूल आयुष कोर्सेज के लिए नहीं है। दैट मीन्स BMS, BHMS, BUMS, सिद्धा के लिए रूल नहीं है। नर्सिंग का अभी तक कोई ऐसा रूल आया नहीं है, तो नर्सिंग में फ़िलहाल ऐसा नहीं है कोई भी रूल, बट स्टिल मैं कहूँगी कि आप लोग ना चेक करते रहना। अभी तक कोई भी नई अपडेट्स नहीं आई हैं,
बट आप लोग चेक करते रहना, आयुष की साइट्स पे जाके चेक करो कि कोई और रूल तो नहीं आ गया, कुछ और तो नहीं चेंजेस हो गए। फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आप आराम से पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। और जो रूल आया था MBBS और BDS के लिए वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में था और कहीं नहीं है। अब जो जैसे थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है बॉन्ड स्टेटस। तो देखो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सर्विस बॉन्ड, एक होता है सीट लिविंग बॉन्ड, एक होता है फी बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे आपको 2 साल की सर्विस होती है, मतलब कई जगह 2 साल की होती है, कई जगह 1 साल की होती है। ये ना बेसिकली रूल MBBS या BDS में होता है। जैसे मेरे कॉलेज में है, जैसे यूपी स्टेट में है कि हमें ना UG के बाद 2 साल का रूरल बॉन्ड करना है, 2 साल का सर्विस बॉन्ड करना है। कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ अगर हमें स्टेट या गवर्नमेंट बुलाएगा तो हमें जाना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते इस चीज़ को, वरना फिर पेनल्टी लगती है। दूसरा होता है सीट लिविंग बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है कि अगर मैंने ये सीट छोड़ी है तो मुझे उसको छोड़ने के लिए एक फ़ी देनी पड़ेगी, एक पेनल्टी देनी पड़ती है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जो तीसरा होता है वो हमारा होता है फ़ी बॉन्ड। फ़ी बॉन्ड क्या होता है कि आपने कोई जगह की सीट छोड़ी तो आपको पूरे के पूरे कोर्स की फ़ी देनी होती है। सपोज़ करो आपने BMS में कई जगह की सीट छोड़ी है तो आपको पूरे 4.5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी देना होगा, कोई और फ़ी नहीं होता, ट्यूशन फ़ी होता है। ट्यूशन फ़ी पूरा आपको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे इस लिस्ट में, ये BMS गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है। इसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, नो बॉन्ड एंड बॉन्ड। तो देखो जैसे कि ये जो स्टेट्स मैंने बता रखे हैं इनमें बॉन्ड नहीं है, वेराज बॉन्ड वाले में देखो सारी की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे बॉन्ड होता है। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे काफ़ी हैं BMS में। तो उसमें से एक शिलोंग मेघालय और BHU में, इन दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बॉन्ड है, ठीक है। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में 3 लाख का सीट लिविंग बॉन्ड है, महाराष्ट्र में फ़ी बॉन्ड है। अब जैसे कि आप ये देख रहे होगे BHMS गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ पे भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, और बॉन्ड वाले में सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कोलकाता और शिलोंग में, दोनों में है बॉन्ड। उसके बाद से BUMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। यहाँ पे जो मैंने स्टेट्स बताए हैं यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में है, AMU, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। वेराज मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में बॉन्ड है। ये सिद्धा की लिस्ट है। सिद्धा के 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तमिलनाडु में, दोनों में बॉन्ड है। पर जो सिद्धा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो तमिलनाडु में ही है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। देखो अब जो फोर्थ आता है कि हमें आखिर कॉलेज चूज़ कैसा करना चाहिए, कोई पैरामीटर्स होते हैं कॉलेज चूज़ करने के लिए, हम कौन सा कॉलेज चूज़ करें। देखो सबसे पहले अगर आप ट्राई कर सको तो आपका कॉलेज आपके घर के पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, वहाँ पे ना अटेंडेंस का चक्कर नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई रिलैक्स हो रखे हो आप अपना नहीं भी अटेंड करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको वो लोग बार बार नहीं कह रहे कि यार आओ अटेंड करो, आओ अटेंड करो। और तीसरा होना चाहिए कॉलेज बॉन्ड फ्री होना चाहिए, कोई भी बॉन्ड स्टेटस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर बॉन्ड है तो या फिर अगर आप अगले साल लीव करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अब जैसे मेरा कॉलेज जो था वो था RAC अतर्रा बांदा। वहाँ पे देखो, वहाँ पे मेरा घर के पास तो नहीं था, वो मेरे घर से एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स दूर था वो बाई ट्रेन, है ना, काफ़ी दूर था मेरे घर से। पर अगर मैं अटेंडेंस के लिए देखूँ तो वहाँ पे अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। कहते थे टीचर्स वहाँ पे कि अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है। बट जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं कैलकुलेशन कर रखी थी कि देखो अगर BMS है तो 1.5 साल का एक प्रॉफ ईयर होता है ना, तो 1.5 साल में मैं अगर इतने महीने ना जाऊँ तो मेरी 75% अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद से फिर हम मेडिकल लगा लेते हैं, मेडिकल लगा लो तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो मेरे में थोड़ी मतलब अटेंडेंस ठीक ठाक थी और वहाँ पे बॉन्ड नहीं था। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट BMS कॉलेज में बॉन्ड नहीं है एक्सेप्ट BHU में। BHU में ना सीट लिविंग बॉन्ड है 3 लाख का। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की। और कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मस्त रहो, चिल रहो, है ना, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। वापस से लग जाओ। अगर आपको अगले साल MBBS निकालना है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, वापस से लग जाओ, खूब मेहनत करो, अपना 200% 300% दो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।